मुंडावर सहित अलग अलग जगह से पधारे सम्मानीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, होनहार विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि वो आप सब पे अपना आशीर्वाद बना के रखें, जिससे कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज, जिन्होंने संदेश दिया दुनिया को कि कर्म पे भरोसा रखो, कर्म करो और फल की इच्छा ना रखो। फल देना मेरे हाथ में है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। हम वंशज उस भगवान श्री कृष्ण के, जिन्होंने अधर्म पे धर्म की विजय कराई, समाज को संदेश दिया। अधर्मी कभी ताकतवर नहीं होता, ताकतवर वही होता है जो धर्म के रास्ते पे चलता है, सच्चाई के रास्ते पे चलता है। इसलिए जिम्मेदारी बनती है हमारी कि हम भगवान श्री कृष्ण के उस संदेश को आगे ले जाएं, क्योंकि बारिश हो आप सब उस भगवान श्री कृष्ण के। हमारे यहाँ प्रतिभावान स्टूडेंट विराजमान है। हमारे यहाँ पे युवा पीढ़ी की आइडियल बोलूंगा, बेटी तनिष्का, जिसने पूरे इंडिया में टॉप कर करके नीट में हमारा नाम ऊंचा किया, उपस्थित है। अभिनंदन करना चाहूंगा उनका, उनको जन्म देने वाली उनकी मां का, उनके पिता का, जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने कर्म से अपना लोहा मनवाया। मैं हमारे यहां पे जो बच्चे, जो मैंने दुनिया में देखा, जो मैंने भोगा, वही कुछ आपसे शेयर करूंगा। जिन लोगों को मैं बहुत बड़े बड़े लोग समझता था, जब हम में ज्यादा विवेक न था, हम भी छोटे बच्चे थे, सोचते थे ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़ा इनका दिल होगा, और हम शायद गरीब लोग हैं, किसान मजदूर की संतान है, किसान मजदूरों का शायद दिल छोटा होगा। लेकिन विधायक बनाया आपने तो बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला, तो मैंने पाया जिन्हें बड़ा समझता था वो तो बहुत छोटे दिल वाले निकले, और जिन्हें छोटा समझता था वही बड़े दिल वाले। इसलिए आप सब किसान मजदूर छोटे कर्मचारियों की मेहनत कश की संतान हो, और इतिहास गवाह है मुकाबला जब मेहनत कश की संतान में और भ्रष्टाचारी बेईमान में होता है, तो मेहनत कश की संतान जीतता है, बेईमान नहीं जीतता है। लेकिन षड्यंत्र रचे जाते हैं, मेहनत कश की संतान आगे ना जाए, गिरोह बना लिया जाता है भ्रष्टाचारियों द्वारा, दो नंबरियों द्वारा, बड़े लोगों द्वारा, क्योंकि डरते हैं वो सामने से मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए षड्यंत्र रचेंगे। आपके खिलाफ भी षड्यंत्र होंगे, लेकिन आपको भगवान श्री कृष्ण को याद रख के, क्या क्या बीता भगवान श्री कृष्ण के साथ, फिर भी उन्होंने इस दुनिया में अधर्म पे धर्म की विजय करवाई। उसकी संतान है आप। कभी मन कमजोर हो, कमजोरी आए कि गरीबी आपका रास्ता रोक रही है, ये बेकारी आपका रास्ता रोक रही है, आपको लगने लगे कि मेरे माँ बाप गरीब हैं, मेरे माँ बाप किसान हैं, मेरे माँ बाप मजदूर हैं, महंगाई आसमान छू गई है, खर्चा चल नहीं रहा है,
दर्जा बढ़ता जा रहा है, कभी ऐसी कमजोरी आने लगे तो याद कर लेना कभी अब्दुल कलाम को, जो गरीब का बेटा पैदल चल के जाता, ना सिर्फ साइंटिस्ट बना, दुनिया का महान साइंटिस्ट बना, देश का राष्ट्रपति बना। कभी कमजोरी आया आपके मन में तो याद करना चंद्रगुप्त मौर्य को, जिसकी मां ने उत्साह बढ़ाया, गुरु ने कहा मुझे सुपुर्द कर दो इसको। जहां तलवार की धार पे युद्ध जीते जाते हो, तलवार के दम से राजा तय होते हो। उस वक्त सपना देखा चंद्रगुप्त ने, उसकी मां ने, गुरु ने कहा मुझ पे भरोसा रखो, सम्राट बनाऊंगा। ना सिर्फ वो चंद्रगुप्त अपने दम से, गुरु के आशीर्वाद से सम्राट बना, दुनिया का महानतम सम्राट बन के उसने साबित किया। उसने बदला उस धारणा को कि रानी के पेट से राजा पैदा होता है। उसने भगवान श्री कृष्ण की बात को सच साबित की कि जो कर्म करेगा वो आगे बढ़ेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अगर आपने ठान लिया, मेरे मुडावर के किसी भी बच्चे ने, मेरे अलवर जिले के किसी भी बच्चे ने, मेरे राजस्थान के किसी भी बच्चे ने, किसान मजदूर के बच्चे ने, गरीब के बच्चे ने, अगर उसने ठान लिया कि मुझे भी विजय प्राप्त करनी है, तो कोई बेईमान पैसे वाला आपका रास्ता नहीं रोक सकता। अगर चंद्रगुप्त जीत सकता है तो आप भी जीत सकते हो, उसी की तरह दुनिया में इतिहास लिख सकते हो, इतिहास को बदल सकते हो। यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। हमारी यहाँ पे माताएं मौजूद हैं, इतिहास गवाह इस बात का, कितने उदाहरण आपको मिलेंगे। माँ प्रथम गुरु होती है अपने बच्चे की, और माँ ने, जिस माँ ने अपने बच्चे के मनोबल को बढ़ाया, जिस माँ ने अपने बच्चे के जुनून को जगाया, जिस माँ ने अपने बच्चे के सीने में आग को प्रज्वलित किया, उस बच्चे ने इतिहास लिखा, इतिहास बदला। इसलिए अपने बच्चे के सीने में हमेशा आग प्रज्वलित करने का प्रयास करें, क्योंकि आपके बच्चे को जिता सकते हैं तो आपकी दी हुई प्रेरणा, आपका दिखाया हुआ सही मार्ग ही आपको, जो उस बच्चे को अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। और मैं मेरे यहाँ के बच्चों से उपस्थित जो उनसे कहना चाहता हूँ, आजकल रोज अखबार में पढ़ते हैं, रोज देखने को मिलता है, सरकारें ऐसी आ गई, ऐसे फर्जी नेता पहुंच जाते हैं विधानसभा में, लोकसभा में, जिनका कैरेक्टर ही कैसा होता है, और वहां पे बिल बना देते हैं कि भाई कोई लड़की घर से भाग जाए तो कानून बनाओ, माँ बाप उससे बात भी नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे बिल लेके आते हैं। मैंने बोला राजस्थान की विधानसभा में, अरे जो मां 9 महीने पेट में रखती है, तो पिता पेट काट के खिलाता है, उसकी बच्ची घर से कोई पहला के लिए जाता है, और सरकार कानून कहता है कि उस बच्ची को कुछ नहीं पूछ सकते, बाबा बात ही नहीं कर सकते, ऐसे कानून बना दिए जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अरे बहुत से लोग आते हैं, बहुत से ठग आते हैं, तगह के भेष में आते हैं, ठगने के लिए आते हैं, और वो आपको कह देते हैं कि साहब हाँ मैं आपको जान से ज्यादा चाहता हूं, चांद तारे आपके लिए तोड़ के ला सकता हूं। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि दुनिया में ठग भी बहुत है, बहुत ज्यादा है। सोने की ईंट दिखा करके ठग ले जाते हैं, तरह तरह के भेष में आते हैं। इसलिए ये जो ऐसे भेष में ठग आए, उन्हें पहचान लेना, वो मित्र नहीं है आपके, शुभचिंतक नहीं है। वो कहते हैं कि हम गर्दन कटवा लेंगे आपके लिए, गर्दन नहीं कटवाएंगे। अरे बात आपकी गर्दन के कटने की आ जाए तो आपकी गर्दन के बदले इस दुनिया में अगर कोई अपनी गर्दन कटवा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप कटवा सकते हैं, और कोई दुनिया में नहीं कटवा सकता। इसलिए अपने माँ बाप से प्यार करो, जितना हो सके उनसे प्यार करो, हमेशा माँ बाप के दर्द को महसूस करो, मेरे माँ बाप की क्या पीड़ा है उसको महसूस करो, और प्रण में प्रतिज्ञा हुआ कि मेरे माँ बाप को भी वो सारे सुख दिलाऊंगा जो दुनिया में बड़े बड़े लोग भोग रहे हैं। ऐसा ही नहीं है कि मेरे माँ बाप आए और दुनिया से चले जाएंगे। अरे प्रण ले प्रत्येक विद्यार्थी कि अगर दुनिया में आ गए, माँ ने 9 महीने पेट में रखा, पीड़ा सहके दुनिया में ले आई, पिता ने पेट काट के बड़ा कर दिया है, तो अब दुनिया से जाएंगे तो समय की रेत के ऊपर कदमों के निशान छोड़ के जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे दुनिया से। मैं समझता हूँ अगर आप ऐसी भावना रखेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, ना सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा, माँ शारदे का आशीर्वाद मिलेगा, माँ दुर्गा से शक्ति मिलेगी, और माँ लक्ष्मी से
धन दौलत समृद्धि मिलेगी। जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी हैं, आपको फील होगा, महसूस होगा। जो अपने माँ बाप को प्यार करता है कि सारे देवी देवता आपके सपने को पूरा करने में आपके सहयोग में खड़े हो गए, ये आपको फील ऐसा होगा। यही आपसे कहना चाहता हूं। चूंकि समय का अभाव है, मेरे मन में बहुत कुछ बातें कहने की है, लेकिन समय के अभाव को देखते हुए बहुत से लोगों को बोलना है और मुझे भी आगे कार्यक्रम में जाना है। मेरी वाणी को विराम देता हूं। इतना ही कहूंगा, कोई भी गरीब बच्चा हो, अगर वो बच्चा मेरिट में आता है, अगर बच्चा वास्तव में उसमें जबरदस्त काबिलियत है और गरीबी उसका रास्ता रोकती है, तो मैं कोई अंबानी तो नहीं हूं बहुत बड़ा, लेकिन मुझे बताना, जितना भी होगा मेरी ओर से उतना पूरा पूरा उसका सहयोग किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।